हमारे हर प्रोग्राम के तमाम किरदार हकीकत और अपने तमाम तारीख़ी पस मंज़र पर मबनी है। इसमें हर तरह के ख़याली और मिथिकल पहलुओं से परहेज़ किया गया है, लेकिन विजुअल सिचुएशन के एतबार से बाज़ जगह पर स्केच टेक्निक से काम लिया गया है, जो तसव्वुराती होते हुए भी हकीकत से बहुत करीब है। और सारे प्रोग्राम के तमाम तारीख़ी दस्तावेज़ कुरान मजीद और अहादीस के साथ साथ मुख्तलिफ़ किताबों से लिए गए हैं, जो सनद के तौर पर हमारे पास मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ शादा आब्दी। सबसे पहले मैं आपको ईद मुबारक की मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। नाज़रीन, ये तारीख़ यानी 24 ज़िलहिज्जा इस्लाम में बहुत ही अहम तारीख़ है। तो आइए जानते हैं इस तारीख़ को जो वाक़या पेश आया उसका सबब क्या था। 9 हिजरी तारीख़ इस्लाम में आमुल वफूद यानी जिस साल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अरब के बहुत से वफ़द आए और इन वफ़द में से कुछ वफ़द सरहद इस्लाम में दाखिल हो गए। इसी साल पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों को ख़त लिखा और दीन इस्लाम की दावत दी। इसीलिए इस सन यानी सन 9 हिजरी को आमुल वफूद कहा जाता है। इस साल अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के क़बाइल को दावत इस्लाम दी थी। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों और अहले हुकूमत को इस्लाम की तरफ दावत देने के लिए ख़ुतूत लिखते थे, उसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त अस्क़फ़ नजरान के पास भी लिखा। नाज़रीन, मौजूदा ज़माने में नजरान जो सऊदी अरब के नक्शे के मुताबिक उसी मुल्क का एक शहर है जो यमन की सरहद के पास है और आज भी ये इलाक़ा सऊदी अरब का एक हिस्सा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख़त में जनाब इब्राहीम और इस्माईल, इसहाक़ और याक़ूब के खुदा की हम्दो सना के साथ और दूसरे ईसाइयों से ये तक़ाज़ा और ख्वाहिश की कि बंदों की इबादत से परहेज़ करते हुए खुदावंद आलम की इताअत करें और बंदों की विलायत और बंदगी से निकलकर खुदावंद आलम की बंदगी करें और उसकी विलायत के सामने सर तस्लीम खम कर दें या जिज़िया दें। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मिलने के बाद नजरान के पादरी ने बुजुर्गान नजरान और वहाँ के मजहबी और सियासी शख्सियतों को एक जगह जमा किया ताकि उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि ईसाई उलमा के पास बेसते पैगंबर के वक्त जो वाक़यात रूनमा होने वाले थे वो अलामतें मौजूद थीं। लिहाजा उनकी मीटिंग में ये तय हुआ कि एक वफ़द मदीने जाए जो करीब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करे और आपकी नबूवत के बारे में तहक़ीक़ करे। उसके बाद मक्के के जुनूब में वाक़े ज़िला नजरान के ईसाई उलमा का वफ़द हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नसारे नजरान का ये वफ़द जब मदीने पहुँचा तो उसमें उस वक्त की उनकी 3 बड़ी शख्सियतें मौजूद थीं, जिसमें ख़ुद अस्क़फ़ यानी पोप भी मौजूद था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू करके उनको इस्लाम की दावत दी और उनके सामने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की। तो ईसाइयों ने कहा, हम आपसे पहले ही मुसलमान थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग झूठ कहते हो। तुम लोगों को 3 चीज़ों की बिना पर मुसलमान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तुम लोग सलीब की इबादत करते हो, हराम गोश्त खाते हो और खुदा को साहिब औलाद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हो। इसके बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बंदगी और उलूहियत के बारे में बहस शुरू हो गई। उन्होंने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात को दलील बनाकर पेश किया। मिसाल के तौर पर मुर्दों को ज़िंदा करते थे, गैब की खबर देते थे, मरीज़ों को शिफा अता करते थे,
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए थे, लिहाजा वो लोग आपको खुदा कह रहे थे, जबकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बशरियत और आपके बशर होने के बारे में ताकीद फरमा रहे थे। ये बहस और गुफ्तगू काफ़ी तुलानी हो गई और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशरियत को कबूल नहीं किया। उसी दौरान परवरदिगार आलम की तरफ से पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। कुरान मजीद के सूरह मायदा की आयत 17 में इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, जिन लोगों का ये कहना है कि खुदा वही ईसा बिन मरियम है, वो काफिर हो गए। और इसी बात की तरफ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 59 में इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, दर हकीकत जनाब ईसा की मिसाल खुदा के नज़दीक खिलकत आदम की तरह है कि जिनको खाक से पैदा किया और उनसे कहा हो जाओ तो वो वजूद में आ गया। लेकिन उलमाए नजरान ने इस जवाब को मानने से इनकार कर दिया और इस बात पर बज़िद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसारे नजरान को दलील देते रहे कि देखो, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। लेकिन नसारे नजरान इस बात को नहीं मान रहे थे और फिर इस कट हुज्जती पर खुदावंदे आलम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, जैसा कि कुरान मजीद के सूरह आले इमरान की आयत 61 में इरशाद खुदावंदी हो रहा है, कोई तुमसे झगड़ा करे तो उससे कह दो, आओ हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, फिर हम मुबाहला करेंगे और झूठों पर लानत करेंगे। इन आयत के नुज़ूल के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदावंदे आलम ने मुझे हुक्म दिया है कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ मुबाहला करूं। मुबाहला दरअसल अरब में आपस के मजहबी झगड़ों के फैसले की सूरत थी, इस तरह कि जिसमें मुखालिफिन एक बड़े मैदान में जमा हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में गिरिया जारी करें कि वो झूठ को जलील और रुस्वा करें और उसे दर्दनाक अजाब दें। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुबाहले की दावत और इतने सख्त अल्फाज नजरान के ईसाई उलमा जिसे न खुले तौर पर इकरार कर रहे थे और ना ही इनकार। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मोहलत देकर मुबाहले का दिन और वक्त मुकर्रर कर दिया, यहाँ तक कि मुबाहले के लिए मैदान का इंतखाब भी कर दिया और मुसलमानों को हुक्म दिया कि मुबाहले की कार्रवाई देखने के लिए मुकर्रर दिन मैदान में जमा हो जाएं। ये सुनने के बाद नसारे नजरान ने कहा, हम इस बारे में गौर करेंगे। उसके बाद वो अपनी अपनी क़यामगाह की तरफ वापस चले गए। फिर आपस में बैठकर मशवरा किया। उनके पादरी और वफ्द के सरदार ने उनको इस खतरे की तरफ मुतवज्जे किया और कहा, देखो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अगर तुम उनसे मुबाहला करोगे तो अजाब नाजिल हो जाएगा। लेकिन उनके साथियों ने उनकी एक ना सुनी और मुबाहले पर इसरार करते रहे। अगले दिन मुबाहले का वक्त तय हुआ। उस वक्त उनके पादरी ने कहा, देखो, कल ये देखना कि मोहम्मद मुबाहले के लिए किस तरह आते हैं। अगर अपने बच्चों और अहले खाना के साथ आते हैं तो उनसे मुबाहला ना करना, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि उन्हें अपनी बात पर यकीन और एतमाद है और वो इस रास्ते में सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि अपने करीब तरीन बच्चों और ख़ानदान वालों की जान को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। और अगर वो अपने साथियों और असाब के साथ आते हैं तो उनसे मुबाहला कर लो और याद रखो कि उनकी बात और दावा बेबुनियाद और बेदलील है, यानी वो अपने साथ लोगों को लाकर अपने ज़ाहिरी अज़मत और जलाल हमारे ऊपर जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि असहाब में हर कोई सच्चा नहीं होता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारी थे। उन्हीं में से एक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। इसी फ़लसफ़े के तहत वो ये कह रहे थे कि अगर मोहम्मद के साथ उनकी आल आती है तो मुबाहला ना करना और अगर असहाब आते हैं तो मुबाहला कर लेना। इधर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ लाए। मुबाइले की आयत पढ़कर सुनाई और फरमाया, फातिमा, हसन हुसैन को मुबाइले के लिए तैयार करो। अल्लाह चाहता है इस मुबाइले के लिए तुम्हारा बाप अबना अना की जगह तुम्हारे बेटों को, निसा अना की जगह तुम्हें और अनफुसाना की जगह तुम्हारे शौहर को लेकर निकले। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आयत को सुना और बग़ैर किसी सवाल के हुक्म की तामील की। वो बेहद खुश थी कि उनके बुजुर्ग बरतर रब ने आपके वालिद गिरामी के साथ उनके बेटों, उन्हें और उनके शौहर को मुबाइले के लिए मुंतखब किया। उसी वक्त जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दोनों बच्चे हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्रें तकरीबन 6 बरस और 5 बरस की थीं। इतनी कम सिनी में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उन्हें अक्ल शऊर और सदाकत के उस बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया था कि इस मशहूर और मारूफ मुबाइले में शरीक हुए, जो इस्लाम की हक़ानियत और अहले बैत की अज़मत का मुँह बोलता सबूत है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक माह ज़िलहिज्जा की 24 तारीख 9 हिजरी को इस मुबाइले के लिए अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी से बरामद हुए तो मंजर ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर सियाह चादर थी। अपने नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम को, जिनकी उम्र 5 साल थी, उन्हें आगोश में लिया था। दूसरे नवासे हसन अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र 6 बरस थी, उनका हाथ थामे हुए थे। जिगर गोशाए रसूल हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पीछे पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रही थीं और उनके पीछे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं बद्दुआ करूँ तो तुम चारों आमीन कहना। जब इस हल्क़े नूर पर, जिसमें अबना अना की जगह हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम थे, निसा अना की जगह जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी और अनफुसना की जगह अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे, ईसा अस्क़फ़ आज़म की जब नज़र पड़ी तो वो अपनी कौम से घबरा कर बोल उठा, ए मेरी कौम वालों, आज मैं वो मासूम और नूरानी चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह से कहें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, लिहाजा तुम इनसे मुबाइले की हिम्मत न करना, वरना हलाक हो जाओगे। इसके बाद नसारे नजरान ने मुबाइले से इनकार किया तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन हनीफ पर ईमान लाओ। उन्होंने इससे इनकार किया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शर्त रखी तो उन्होंने इससे भी इनकार किया। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिज़िया देने पर आमादा हो गए। इस तरह से नसारे नजरान ने अपनी शिकस्त कबूल की और मुबाइले में अहले बैत अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिली। 24 ज़िलहिज्जा ये वही अजीम तारीख़ है जिस तारीख़ को इस्लाम की फ़तह हुई और नसारे नजरान की शिकस्त हुई। यही वजह है कि आज हम इस तारीख़ को इतनी अहमियत देते हैं, क्योंकि इस तारीख़ को अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुबाइले में इस्लाम का सर हमेशा हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको ईद मुबाइला के बारे में बताया। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।